नमस्कार दर्शकों। कोई जादू से इंसान को बकरी बना सकता है या फिर पक्षी बना सकता है, पानी पर चल सकता है या हवा में गायब हो सकता है। आपने ऐसी बातें बहुत सुनी होंगी और वो बातें भी सुनी होंगी जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये कहानियां सदियों से हमारी संस्कृति में बसी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विद्या की जो डर और रहस्य की प्रतीक है। कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक असम के मायोंग गांव को कहा जाता है और इसके बारे में तरह तरह की अनगिनत कहानियां भी प्रचलित हैं। आप जब इंटरनेट पर तलाश करेंगे तो बहुत कुछ झूठी और बहुत कुछ सच्ची कहानियां इसके बारे में मिलेंगी। जैसे कोई अगर वहां गया तो वापस लौट कर नहीं आया, वहां आदमी को कुत्ता बना दिया गया, आदमी को भेड़ बना दिया गया। अनगिनत बातें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है हमने इसे समझने की कोशिश की और आपको भी बता देते हैं। चलिए खोलते हैं मायोंग के रहस्यों का पिटारा। मायोंग असम के मरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जो कि गुवाहाटी से महज 45 किलोमीटर के आसपास ही होगा। बाहर से देखो तो हरे खेत, मछुआरों की चहल पहल, साधारण जिंदगी, स्कूल जाते हुए बच्चे भी शायद आपको नजर आ जाएं। लेकिन इस गांव की गलियों में ऐसा बहुत कुछ है जो हैरान करने वाला है। अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं तंत्र मंत्र की इस मायोंग गांव के बारे में। मायोंग का जो नाम है वो माया से बना है। माया शब्द हिंदी का, माया यानी कि भ्रम, इल्यूजन। आम लोग ऐसा बताया जाता है कि यहाँ जाने में डरते हैं, रात नहीं रुकते हैं, जाते हैं। अगर कोई विशेष काम से कोई गया, यहाँ तक कि पत्रकार भी स्टोरी करने गए तो वो दोपहर 3-4 बजे के आसपास तक यहाँ से निकल लेती हैं। मायूंग का इतिहास महाभारत तक जाता है। सुनिए, ये जो गांव है ये भीम के बेटे घटोत्कच का क्षेत्र माना जाता है। महाभारत में आपने सुना होगा घटोत्कच, जो तांत्रिक शक्तियों का जानकार था और उसकी विरासत आज भी मायोंग में सांस लेती है। पुराने समय में मायोंग प्राग ज्योतिषपुर का हिस्सा था, यानी पुराना असम। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सम्राट बिंदुसार के समय काला जादू पर रोक थी। लोग तंत्र मंत्र से सत्ता छीनने की कोशिश करते थे लेकिन नाकाम रहे। फिर भी मायोंग की तांत्रिक परंपराएं तो बची ही रहीं। यहाँ के तांत्रिक कहते हैं कि उनके मंत्र कोई खोई हुई चीज को ढूंढ सकते हैं। जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं ये लोग और बताते हैं कि तंत्र का कई बीमारियों में भी उपयोग किया जाता है। अनुष्ठान बुरी शक्तियों से बचा सकते हैं। पुराने समय में तो ऐसी विद्याएं आम थी, शायद आज भी इसका कोई हिस्सा बचा हो। लेकिन ये सोचना कि कोई इंसान को बकरी या पक्षी बना सकता है, ये आज की बात नहीं है। मायोंग की विद्या आज चिकित्सा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए है, उपयोग की जाती है। फिर भी ये कहानियां मायोंग को रहस्यमय बनाती हैं कि वहां कोई किसी को बकरा बना देता है और कोई किसी को कुत्ता बना देता है। खास तौर पे जो नए लोग हैं, नए नौजवान हैं, वो आधुनिकीकरण में रंग चुके हैं। वो प्राचीन विद्याओं को सीखना भी नहीं चाहते और उन्हें ये लगता है कि हम यहाँ का जो बंद समाज है, मायोंग का समाज एक बंद समाज है, यहाँ बाहरी व्यक्ति नहीं रुकते। तो उन्हें लगता है कि अगर हम यहाँ का नाम बताएंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो हमारी अलग तरह की पहचान होगी और हमें अलग तरीके से देखा जाएगा। इसलिए आमतौर पर वहां के लोग जब कभी बाहर जाते हैं तो खुद को मायोंग का रहने वाला नहीं बताते हैं, क्योंकि मायोंग की पहचान काले जादू से जुड़ी हुई है और नई युवा पीढ़ी नहीं चाहती कि कोई उसकी पहचान इस तरह की सार्वजनिक हो कि जो कि काले जादू से जुड़ी हुई हो, क्योंकि काला जादू पहले ही बदनाम है। आप और हम जानते हैं कि किसी बदनाम जगह पर जाओ, पूछो कि क्या यहाँ ऐसा होता है, तो जवाब मिलता है पहले होता था, अब नहीं। मायोंग में भी यही सुनने को मिलता है। नौजवान कहते हैं काला जादू अब नहीं होता, वे नौकरी करते हैं
ये विद्या कम हो रही है, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि तांत्रिक विद्या आज भी है, यानी हकीकत मिली जुली है। सच ये है कि जिस जगह की बदनामी हो, उसका उस काम से कोई रिश्ता जरूर होता है। मायोंग में तंत्र मंत्र आज भी है, भले ही कानून के कारण इंसान को पशु पक्षी बनाने की बात ना हो, लेकिन मंत्र और जड़ी बूटियों का उपयोग होता है चिकित्सा और आध्यात्मिकता के लिए। भारत में कानून और संविधान का राज है और काला जादू संभव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसमें उल्लू का दिल, जंगली जानवरों की हड्डियां, ऐसी चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं जो कि इकट्ठा करना गैर कानूनी हो सकता है और वन्य कानून इसे अपराध मानता है। इसलिए इस विद्या को यहाँ के लोग गुप्त ही रखते हैं और इसका उपयोग नहीं करते हैं, वो ऐसा बताते हैं। यहाँ संग्रहालय भी है जहां पर प्राचीन तंत्र मंत्र से जुड़ी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पुरानी तलवारें, कौड़ियां, प्राचीन किताबें, भोजपत्र जिन पर मंत्र लिखे हुए हैं। यहाँ शिव पार्वती की नक्काशी और 4 मीटर लंबा शिलालेख भी है एक। यहाँ अभ्यारण्य है, रंग बिरंगे पक्षी हैं, सामान्य है सब कुछ देखने में। मायोंग जाना आसान है, गुवाहाटी से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर होगा और गुवाहाटी आप सब जानते ही हैं, असम में। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते हैं, उनकी परंपराएं उन्हें खास बनाती हैं। तांत्रिक विद्या यहाँ आज भी है, जो भारत की आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा है। क्या आप मायोंग देखना चाहेंगे? क्या आप इस विद्या में कोई सच मानते हैं? कमेंट करके बताइएगा, शेयर करके बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन एक बात जो बची है वो ये कि आज विद्या के नाम पर अंधविश्वास हावी है और जो घटनाएं सामने आती हैं, मानव बलि जैसी, बीभत्स, क्रूर, हिंसक, इनका किसी भी प्रकार की प्राचीन विद्या से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए अंधविश्वास से हमेशा बचिए और प्राचीन कोई गूढ़ विद्या है तो उसका आदर कीजिए, अपने कानून का हमेशा पालन कीजिए। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।